जब दादाजी ने फैसला कर ही दिया तो बाप भाई से लड़ने से क्या फायदा। हाँ, मैं बात कर रहा हूं झारखंड में जो सीजीएल परीक्षा हुआ था 2000 पदों पर, जिसमें विभिन्न पद थे और उस पर हम लोग आरोप लगा रखे थे कि यह एक पेपर लीक की संभावना है। एक ही प्रश्न बार बार पुनरावृत्त हुई है और कई सेंटरों पर धांधली हुआ है। तमाम तरह के आरोप लगा करके इसके रिजल्ट निकलने के लिए रोका गया था और उम्मीद था कि फैसला हमारे ही हित में आएगा और हम सच हैं। लेकिन बात यहां स्पष्ट कर दिया गया कि सीजीएल परीक्षा के परिणाम पर लगी रोक हटी, अब इसका रिजल्ट आ जाएगा। कोर्ट ने कहा सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है ना, तो अब हम हार गए और वे जीत गए जो असत्य थे और उनकी बड़ी खुशी है जिसने इस काम को करने में सफलता प्राप्त कर लिया। क्या है पूरी मामला? कल का पेपर कटिंग है, यानी 4 दिसंबर का। लगा कुछ आगे होगा, लेकिन इसी मुद्दे पर आज 5 दिसंबर को आया कि कुछ लोग राज्य सरकार को ढोल नगाड़े के साथ उनके दरवाजे पहुंचे और उनका अभिवादन किया और कहा कि मैं युवाओं के साथ जोर जबरदस्त खड़ा हूं। मैं किसको दोष दूं और किसको अच्छा कहूं, पर एक बात तो मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि मैं हार गया और वे जीत गए जिनकी अपेक्षा नहीं थी। आइए हम इस बात को पूरा लेकर के क्या है मैं उसको पढ़ देता हूं। सीजीएल परीक्षा के परिणाम पर लगी रोक हट गई। कोर्ट ने कहा सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। कहा 6 माह में जांच पूरी करें। एसआईटी आरोपित अभ्यर्थियों के परिणाम पर रहेगी रोक। और अब उसका मामला सिर्फ फंस गया और जिस 10 विद्यार्थियों पर आरोप लगा था, जिनके पेपर पढ़े गए थे, जिसने आंसर लिख करके और डस्टबिन में डाल दिया था पकड़ाने के बाद, है ना, और लास्ट में ये कहा गया कि यह सब अफवाह है और एक कोचिंग सेंटर वाला और पढ़ाने वाले व्यक्ति ये सब अफवाह फैला रहे हैं जो कि छात्र हित को नुकसान कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये न्यूज पेपर कटिंग का है जिसमें साफ है झारखंड में सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा सीजीएल के परिणाम जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश को शंकर की अदालत ने बुधवार को झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग, जिसको हम लोग जेएसएससी को परिणाम जारी करने का नियुक्ति का अनुशंसा करने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले की जांच सीबीआई के सौंपने से इनकार कर दिया। अदालत ने मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की 6 माह में जांच पूरी करने के निर्देश दिया और याचिका निष्पादित कर दी, है ना। अदालत ने अपने आदेश के स्पष्ट किया कि जांच के दौरान जिन 10 अभ्यर्थियों को आरोपित बनाया गया, जेएसएससी उनका परिणाम जारी नहीं करेगा। यदि एसआईटी जांच के दौरान कोई अन्य सफल अभ्यर्थी आरोपित बनाया जाता तो उसकी नियुक्ति भी प्रभावित होगी। आयोग इसकी अनुशंसा निरस्त कर सकता है। 3 नवंबर को सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने निर्णय लंबित रख लिया था। बुधवार को कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। विभिन्न विभागों में 2000 से अधिक पदों की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गई थी। सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रार्थी प्रकाश कुमार व अन्य की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी। इन्होंने सीजीएल परीक्षा निरस्त करने तथा पूरे मामले को सीबीआई जांच करने का आग्रह किया था। प्रकाश कुमार और इनके सहपाठी और उनके सपोर्टर हम लोग सब, है ना। प्रार्थियों के आरोप के परीक्षा के पेपर लीक हुआ और बड़ी संख्या में प्रश्नों के रिपीट करने जैसी गड़बड़ी हुई थी। पेपर लीक नहीं मिले साक्ष्य पूरे केंद्र पर मिली थी गड़बड़ी। इन्होंने भी कह रहा है कि केंद्र पे थोड़ी बड़ी गड़बड़ी हुई थी, है ना, लेकिन यह कोई गलत वाली बात नहीं है।
जो भी हो। सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा में पेपर लीक होने की कोई साक्ष्य नहीं मिले। जांच में अभी तक किसी तरह का पेपर लीक की बात सामने नहीं आई है। अलग अलग 3 वर्ष के कुछ प्रश्नों की पुनरावृत्ति हुई है, इसे पेपर लीक नहीं माना जा सकता। कुछ गैस क्वेश्चन को पेपर लीक बताया जा रहा है ना। और प्रश्न ऐसे थे कि कोई एक किताब था और उसका 46वां से लेकर के 60वां तक एकदम लगातार प्रश्न उतारे गए थे, है ना। तो कह रहे हैं कि उसको प्रश्न को पेपर लीक नहीं माना जाएगा। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता प्रिंस कुमार सिंह पक्ष रखा था। आयोग का कहना था कि राज्य में 830 परीक्षा केंद्र में से केवल 3 केंद्र पर अनियमितता और आशंका सामने आई है। इन केंद्रों पर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से प्रश्न लिखवाने और उत्तर पत्र पर आंसर लिखवाने की बात सामने आई थी। बाद में उन उत्तर पत्रों को फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया गया था। जब उन्हें उठाकर देखा गया तो पाया गया कि प्रश्न पत्र के प्रश्नों और उत्तरों में समानता थी। इसी कारण लोगों को लगा कि पेपर लीक हुआ है। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और समीर रंजन ने अदालत को बताया कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ था। जांच अधिकारी को भी बिना कोर्ट के अनुमति के बदल दिया गया, जबकि यह गंभीर अनियमितता है। यह भी कहा गया कि गैस पेपर को 50% से अधिक प्रश्न परीक्षा में पूछे गए, जिससे लीक की आशंका मजबूत होती है। मामले में हस्तक्षेप करते हुए सफल अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक का कोई ठोस प्रमाण नहीं है और किसी अभ्यर्थी ने इस संबंध में शिकायत की भी नहीं की है। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थाओं द्वारा अफवाह फैलाकर पेपर लीक का माहौल बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा से जुड़े आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि इतने लंबे समय तक परिणाम रोकना उचित नहीं है ना। और इसके बाद युवाओं का साथ मजबूती से खड़ी है राज्य सरकार हेमंत सोरेन, और कुछ इनके ऐसे चमचाए हैं कि जब यह निर्देश आया कि परिणाम रिजल्ट जारी कर दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि जिस भीड़ में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे और लोग सरकार के सामने ढोल नगाड़ों से स्वागत के लिए उन्हें उनके दरवाजे पर गए थे, उसमें से कुछ 20% भी विद्यार्थी होंगे, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। लेकिन पेपर का हेडलाइन में आया है कि सरकार के दरवाजे पर लोगों गए और सरकार ने कहा कि मैं एग्जाम बहुत नेट एंड क्लीन कराया है, हम में कोई दिक्कत नहीं है। लोग अफवाह फैला रहे थे, है ना। सैकड़ों सीजीएल अभ्यर्थी पहुंचे मुख्यमंत्री के आवास और सीएम ने जताया आभार। अब ये कौन थे हम नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता कि ये जो लोग थे उसमें 20% भी विद्यार्थी नहीं थे। फिर भी पेपर का सबसे हेडलाइन हेड पेज में आया है, आप देख लीजिए। और सरकार ने भी कहा है बड़ी स्पष्टता से, युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है राज्य सरकार हेमंत सोरेन, है ना। आइए इस पेपर कटिंग को भी हम आपके साथ पढ़ देते हैं और आप देख लीजिए। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा जो सीजीएल के परिणाम प्रकाशन पर लगी रोक को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा हटा दिए जाने और नियुक्ति के लिए परिणाम जारी का आदेश दिए जाने के बाद इस परीक्षा के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को सीएम आवास पहुंचकर अपनी खुशी का इजहार किया। वाह वाह। ढोल नगाड़े के साथ बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए सैकड़ों छात्र रांची स्थित सीएम आवास पहुंचे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन ने भी ये उनके खुले दिल से स्वागत किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर इरादे नेक हो तो हर चीज बेहतर होती है। परिणाम जैसी सीजीएल संयुक्त राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा रिजल्ट और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी सारी अड़चनें अब दूर हो चुकी है। थोड़ी विलंब हुआ, नहीं तो सरकार की पहली वर्षगांठ और आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में आपके हाथ में नियुक्ति पत्र देने की खुशियां हम भी मनाते। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है। हमारी स्पष्ट सोच है कि जब
युवा खुश होंगे तभी हमारा राज्य खुशहाल होगा। जेपीएससी द्वारा पिछले 18 वर्ष में सिविल सेवा की जितनी परीक्षाएं ली गई उतनी परीक्षाएं हमारे सरकार ने पिछले 5 वर्ष में ली है। इतना ही नहीं, उस दौरान ली गई जेपीएससी के तमाम परीक्षाओं को लेकर धांधली बढ़ते जाने के मामले सामने आए थे, लेकिन हमारी सरकार में ली गई परीक्षाएं बेदाग रही, है ना। तो सरकार का कहनाम है कि ये जो निर्णय आया, अगर कुछ दिन पहले आता तो जो मैंने 8000 नियुक्ति पत्र बांटे शायद आप लोगों को भी दे देते, लेकिन मैं आपको पूरे वादे के साथ कह रहा हूं कि सरकार इस पर बहुत दिन टाइम लेने वाली नहीं है, महीना भी नहीं जाएगा। उससे पहले सारा रिजल्ट बना के फॉर्मेट रखा हुआ है। सरकार ने, हेमंत सोरेन ने जब नियुक्ति पत्र बांटे थे तभी इनको पता था और इन्होंने कहा कि बहुत जल्द मैं 2000 नियुक्ति पत्र फिर आप लोगों को जो जेसीसी सीजीएल का था मैं देने वाला हूं, और यह निर्णय आज आता है। और मैं आपको बता दूं कि यह आपको इसी दिसंबर में सब रिजल्ट जारी करके रखा हुआ है, बस प्रकाशित होगा और तुरंत नियुक्ति पत्र आपको दिया जाएगा। वह नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा समय लिया जाए और फिर इस पर तर्क वितर्क हो। तो ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, पर नकारात्मकता की ओर नहीं जाना है। मेरे प्यारे दोस्त, बने रहिए, आगे ऊर्जावान बने रहिए, आगे भी कुछ होगा। और एक ही जॉब नहीं, अनेक जॉब हैं, तो कभी भी निगेटिविटी की ओर नहीं जाना है। सकारात्मक रहिए, सही सोचिए और स्पष्टता के साथ काम करिए। ये हो सकता है कि झूठ परेशान हो सकता है, लेकिन बहुत दिन तक परेशान नहीं हो सकता, है ना। तो जो भी पेपर कटिंग दोनों दिन का था मैंने आपको पढ़ दिया आपके सामने। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल।